क्या 2026 में आपकी सैलरी अचानक दोगुनी होने वाली है? क्या सरकार ऐसा बड़ा फैसला लेने जा रही है जो 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स की जिंदगी बदल देगी? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई है, तो ये खबर आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो अपडेट सामने आया है वो किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। 8वां वेतन आयोग बेहद तेज गति से काम कर रहा है। 10 साल के चक्र के बाद यह मौका आया है जब देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों का वेतन और पेंशन बढ़ने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी इसका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल कितना फिटमेंट फैक्टर और कितना पे मैट्रिक सेट करने वाली है और इससे कितनी सैलरी और कितना पेंशन बढ़ेगा, इस पर उत्सुकता बनी हुई है। लेकिन इस बार सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को ही बदलने की तैयारी है। सरकार ने 3 सदस्यों का एक पैनल गठित किया है जिसे 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड ने अपनी मांगों का धमाकेदार ब्लूप्रिंट सरकार को सौंप दिया। इस ब्लूप्रिंट में जो मांगे रखी गई हैं वो अगर मान ली गई तो सैलरी में ऐसा उछाल आएगा जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम बेसिक सैलरी को सीधे 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए करना। जी हां, यानी एंट्री लेवल पर ही लगभग 4 गुना तक का जंप। और इसके पीछे जो फॉर्मूला दिया गया है वो है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर। अगर ये लागू हुआ तो सिर्फ बेसिक ही नहीं बल्कि डीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। आज जो कर्मचारी 18,000 रुपए बेसिक पर काम कर रहे हैं उसकी सैलरी सीधे 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं मिड लेवल कर्मचारियों की बेसिक पे 1.35 लाख से शुरू होकर 2.15 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और हाई लेवल पोस्ट पर तो सैलरी का ग्राफ और भी ऊपर जाने वाला है। मतलब साफ है, हर लेवल पर बड़ा फायदा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पूरे सैलरी सिस्टम को ही बदलने की बात चल रही है। 7वें वेतन आयोग में जहां 18 अलग अलग लेवल थे, वहीं अब इन्हें घटाकर सिर्फ 7 बड़े वेतन स्केल में बदलने का भी प्रस्ताव है। इसका सीधा फायदा क्या होगा? प्रमोशन आसान होगा, करियर में रुकावट कम होगी और कर्मचारियों को तेजी से ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं पेंशन की, क्योंकि यहां भी बड़ा खेल होने वाला है। प्रस्ताव है कि पेंशन को आखिरी सैलरी के 67% तक कर दिया जाए और फैमिली पेंशन को 50% पर फिक्स किया जाए। इतना ही नहीं, हर 5 साल में पेंशन रिवीजन की भी मांग रखी गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा 2004 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग को जो है फिर से यहां पर दोहराया गया है। अगर ये लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पहले से कहीं ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, यानी नौकरी के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित। अब जरा अलाउंसेस और सुविधाओं की भी बात करें तो यहां भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एचआरए को लेकर नया स्ट्रक्चर प्रस्तावित है जिसमें न्यूनतम दर 30% तक हो सकती है और मेट्रो शहरों में इससे भी ज्यादा। इसके अलावा बेहतर इंश्योरेंस कवर, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए ज्यादा मुआवजा और लीव एनकैशमेंट की लिमिट हटाने जैसी भी बड़ी मांगें इसमें शामिल की गई हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी बड़ा अपडेट है। मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं पिताओं के लिए भी ज्यादा पैटर्निटी लीव और माता पिता की देखभाल के लिए अतिरिक्त छुट्टियों की भी मांग की गई है। यानी ये सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस को भी पूरी तरह बदलने की तैयारी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंक्रीमेंट का क्या होगा तो यह भी बड़ा सरप्राइज है। अभी जहां सालाना बढ़ोतरी कम रहती है वहीं अब 6% सालाना इंक्रीमेंट का प्रस्ताव दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी सैलरी हर साल महंगाई के हिसाब से बेहतर तरीके से बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सच में लागू होगा? देखिए, यह सब मांगे फिलहाल एक मेमोरेंडम का हिस्सा है जो नेशनल काउंसिल जेसीएम द्वारा तैयार किया गया है। यह 8वें वेतन आयोग के लिए एक अहम दस्तावेज जरूर है, लेकिन आखिरी फैसला सरकार ही लेगी। यानी अभी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, लेकिन फैसला आने का इंतजार भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक सैलरी रिवीजन नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन बन सकता है।
अगर ये सभी प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 2026 एक ऐसा साल होगा जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। हालांकि यहां पर समझने की बात यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है टाइम टेकन है, तो संभावना इसी बात की है कि 2027 से ही आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। फिलहाल तब तक आप इंतजार करें। और आप क्या कुछ सोचते हैं, सरकार तक क्या मांगे पहुंचाना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, लिखकर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।